हेलो, मैं पूजा कुमारी रोल 30 एंड मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक S5 से खेल एवं खेलकूद से रिलेटेड है। अब आगे आते हैं। मैं आप लोगों को खेलकूद के बुनियादी आधार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ, खेलकूद के बुनियादी आधार 4 प्रकार के हैं। आनंद, सुरक्षा, सबकी सहभागिता, अनुभव करके सीखना खेलकूद के बुनियादी आधार हैं। तो मैं एक एक करके सबको डील करूँगी। पहला लेते हैं हम आनंद, मज़े के लिए। आमतौर पर खेलकूद आनंद के लिए तथा मनोरंजन के लिए खेला जाता है। ऐसा माना जाता है कि खेल काम से अलग होता है और किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए खेला जाता है। अक्सर खेल आनंद पाने के लिए खेला जाता है। खेल प्रायः लोग मिलजुल कर हिस्सेदारी का सहज भाव से खेलते हैं। इसका मकसद होता है शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने को कुशल बनाना तथा प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल करना। इससे दर्शक लोग का भी भरपूर मनोरंजन होता है। खिलाड़ी खेलकूद में भरपूर आनंद लेते हैं तथा हंसी ठिठोली होती है। यह एक प्रकार का आनंद की भावना जागृत करती है तथा पॉजिटिव मूड होता है और खिलाड़ी शारीरिक व मानसिक जागरण को महसूस करते हैं, जिससे इनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, सुरक्षा। खेल कूद के बुनियादी आधारों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण तथा शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुरक्षित वातावरण तथा शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा खिलाड़ियों को बिना किसी डर, भय एवं आशंका के खेलने का वातावरण प्रदान करती है। खिलाड़ी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करते हैं तथा उनके खेल में लगातार उन्नयन होता है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, सबकी सहभागिता। खेल जीवन का अहम अंग है, जिस पर सबकी सहभागिता समय की मांग है। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में कंपनी स्तर पर सार्थक प्रयास हो रहे हैं। हमें संबंधित स्पोर्ट्स अकादमी भी विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए लड़के, लड़कियों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी समावेशन किया जाता है। खिलाड़ियों के लिए कोचिंग सहित सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के अनुरूप अलग अलग खेलों के लिए खेल अकादमी, फेड मुहैया तथा प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है। सबकी सहभागिता से आपसी मेलजोल एवं सामाजिक समरसता सुनिश्चित होती है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, अनुभव करके सीखना। परिवार और पड़ोस में बच्चों को जो अनुभव होते हैं वे महत्वपूर्ण ढंग से खेल के स्तर को प्रभावित करते हैं। एक निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार में माता पिता सुबह ही काम के लिए निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। काम पर जाने से पहले माँ शिशु की मालिश करती है और उस समय उससे खेलती और बातचीत करती है। शाम को जब माता पिता दोनों वापस आते हैं तब पिता बच्चों के साथ खेलते हैं और माँ घर का कामकाज करती है। दूसरी स्थिति में शिक्षित माँ जो अमीर परिवार की है, अपने बच्चे की देखभाल केवल शारीरिक देखभाल की ओर उनका ध्यान रहता है और वह उससे बहुत कम खेलती है। इन दोनों स्थितियों में यह संभव है कि पहले परिवार की बालिका का बचपन अधिक अच्छा बीतेगा, क्योंकि उसे सीखने के कई मौके मिलते हैं और वह सुरक्षित महसूस करती है। जो अभिभावक और पालनकर्ता खेल का महत्व समझते हैं, वे बच्चों को ऐसा वातावरण दे सकते हैं जिससे खेल को बढ़ावा मिले, चाहे उनका सामाजिक वर्ग, शिक्षा स्तर या परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। अब हम इन सभी बातों से निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष निकालने से हमें पता चलता है कि खेल के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों का आत्मबल भी मजबूत होता है, बच्चों में सहभागिता की भावना का विकास होता है।